सर, नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फ़हीम खान और यूसुफ शेख के घर आज बुलडोज़र चला है नागपुर में, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? बहुत बढ़िया करा है ऐसे लोगों को, क्योंकि हर दंगे से एक नेता निकलता है। ताहिर खान दिल्ली दंगे से निकला, आजम खान मुजफ्फर दंगे से निकले। ये लोगों ने ना पता क्या है, लॉन्च करने का लॉन्च पैड बना रखा है। दंगा करो, गरीब मुसलमान फंसा दो और उसमें से एक नेता निकल के आ जाएगा। ये तो लड़ा था ना गडकरी के खिलाफ, हार गया था, 1000 वोट मिले थे, 1012 जमानत जब्त हो गई थी। तो उसको ये बताया गया कि भैया 2-4 ऐसी केस में आ जा, तू हाईलाइट हो जा, लैमलाइट, तो तू नेता बड़ा बन जाएगा, जैसे अवैसी वैसी है। तो वो उस दर्रे पे चल रहा है, तो अब बढ़िया हुआ है, बुलडोजर भी चला है, टांके गए भी हैं और NSA भी लग रहा है, देशद्रोह का भी चलेगा। तो सरकार बढ़िया कर रही है, क्योंकि यही दवाई है इनकी। हर बार ये देश में करते रहे हैं कुछ ना कुछ, NRC को लेके, CA को लेके, जबकि कोई लेना देना नहीं था। शाहीन बाग में बैठ गए थे और भला हो तो कोरोना का भला कहना पड़ रहा है। कोरोना नहीं आता तो ये हटने को तैयार नहीं थे। आपने बोला कि जैसे CA NRC से इनका कोई लेना देना नहीं, तो ये बैठ गए थे, लेकिन इस बार कह रहे हैं वो औरंगजेब की जो कब्र है उसको हटाने को लेके हिंदू समाज जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था, तो इन लोगों को उससे आपत्ति जताई। क्या कब्र की जरूरत है, क्या हटा देना चाहिए? मैं आपसे ऐसे आक्रांता कर रखना चाहिए जो हम अपनी जनरेशन को ये बताएं। हमने तो सुन लिया, हमारे साथ कुछ मजबूरियां थी जो हमने सेकुलर सरकारें बनाई और सेकुलर ने हमें सेकुलरिज्म का चूरन बना के हमारे साथ ही विश्वासघात किया। अब नहीं करना देना चाहती ये पीढ़ी। वो कहती हमारे बच्चे हैं वो इतिहास अच्छा पढ़ें, अपनों का पढ़ें, जो हमारे योद्धा थे उनके इतिहास पढ़ना चाहते हैं। तो ये कब्रें किस बात पे रखी हैं? ताकि अगर अमेरिका ने भी तो ओसामा को मारा था ना, उसने ले जाके समुद्र में डुबो दिया। उसे पता था कि अगर इसे छोड़ दिया ना तो इस पे आ जाएंगे। बहुत से लोग रोल मॉडल मानते हैं, उन्हें पूछते हैं। मॉडल इसीलिए तो मानते हैं जो सब पिछली सरकारों ने ऐसे कब्र का बनाना ही नहीं था भाई। जब पता है कि इसने क्या क्रूरता की, अभी तो 40% लोगों ने मूवी के थ्रू देख लिया है, तो लोगों को लगा कि भाई ये इस तरह का क्रूर शासक है कि भाई उसकी क्या नाम है, चमड़ी उतार के उस पर नमक लगा के, नाखून उखाड़ के, 40 दिन प्रताड़ना करके और उसके बाद उनके आँख में भाला मार के और उनके खाल को भूसा भर के, सुनने में तो मूवी देखने में अगर उसको दर्शा रही है मूवी, तो किस तरह की भावनाएं लोगों की आहत हो रही होंगी। ये भावनाएं नहीं है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया कि भैया ऐसा है कि कब्र हटा देना चाहिए। अब तक तो विशेष समुदाय के लोग उनकी छवि अच्छी बताते हैं कि नहीं बहुत कुछ अच्छा है, GDP में बहुत योगदान था औरंगजेब का, ये तमाम बातें उनकी तरफ से आ रही हैं। GDP में बड़ा योगदान था, यही 18% का योगदान देख लो GDP में क्या है। लोग कंबल से बाहर ही नहीं आते, -1% लोग अगर कहीं टैक्स भरते होंगे। लेकिन अभी दंगा प्रसाद में अव्वल नंबर पे, जनसंख्या वृद्धि में 85% पे, ठीक है। खैराती वो पट रहा हो तो उसमें 90%, अगर सरकार की सुविधाएं वेलफेयर लेना उसमें 90%, मतलब लेने के लिए 18% को पालते हमें 70 साल हो गए। हर सुविधा इनको चाहिए, लेकिन पत्थर हमारे पे ही फेंकना है। जो माई बाप है, जिसके छत्र छाया में तुम लोग फल फूल रहे हो, तुम्हारी वृद्धि हुई है, वो वही तो कह रहा हूँ, उसी के खिलाफ। तो ये भड़काए हुए है, पता है इनको जान के जाहिल रखा जाता है। ये जाहिलों को उठा के लाते ही नहीं, ये थोड़ी पता है पत्थर फेंकना है। अब यहाँ पे जो बैठे थे वक्फ बोर्ड के नाम पे तख्तियाँ लेके, उनसे पढ़वा लो, उनको खुद नहीं पता कि किस बात के लिए क्या मैटर लेके खड़ा हूँ मैं। तो ये इस तरह के मदरसों से उठाते हैं। ये जो बुलडोजर वाला कॉन्सेप्ट है, यूपी से महाराष्ट्र पहुंच गया है, इसको लेके लोग बोल रहे हैं कॉपी करके आप लोग जो है कर रहे हैं कि घर भी तोड़वा रहे हैं हम लोगों के, योगी जी वाला कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं। तो हाँ, मैं बता रहा हूँ कि पूरे भारत में अगर कोई ईमानदार नेता छवि का है तो योगी जी हैं, मोदी जी हैं। पूरे विश्व में इन लोगों पे कोई करप्शन नहीं है। 13 साल वो मुख्यमंत्री रहे और 15 साल का ये प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल पूरा कर लेंगे, लेकिन वो कभी इन पे दाग नहीं लगा कोई करप्शन का। इनके पास कोई वो नहीं है। तो इस तरह की जो है ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ फेंकते रहो, इन पे चिपक जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और मजबूती से बुलडोजर, अगर मान लो उन्हीं की सरकार है तो बुलडोजर से ही तुम्हें समझ आ रही, यूपी में समझ गए ना, संभल का हो गया ना, पूरा काया पलट हो गई। ऐसे ही ये नेता क्या करेंगे, यहाँ भी करवा बैठेंगे। और ये क्या करते हैं, उकसाते हैं, फिर उन्हीं के खिलाफ काम हो जाता है। जिनको लेके आए वो पत्थर मारने के लिए, ये क्या अब लोगों को ये समझ आने लगा ना कि ये क्या करना चाहते हैं। तो ये इस तरह के दंगे अब लोग हाईलाइट हो रहा, पहले बोलते नहीं थे, अब बोलना शुरू करा है। बहुत सारे 350 दंगे हो गए, लेकिन लोग रिएक्शन नहीं देते थे। अब तो छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन दे रहे हैं ना, तो कार्रवाई भी हो रही है, तो बिल बिलाने की क्या जरूरत है। सर, क्या कहना चाहेंगे, नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फ़हीम खान और यूसुफ शेख के घर नागपुर में आज बुलडोजर चला है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल चलना चाहिए, फूलों का हार थोड़ा ना डालेंगे ऐसे लोगों को। आप बताइए, आपने कहा यूपी का बुलडोजर महाराष्ट्र पहुंच गया, एक चीज़ और बता दूं, वो पंजाब भी पहुंचा।
जो आम आदमी की सरकार कल तक कहती थी ना योगी राज में तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे देश संविधान से चलेगा, कानून है हमारे देश में, सर्वोच्च न्यायालय है, तो आज वो भी एनकाउंटर कर रही है और जितने भी नशा माफिया उनको ख़त्म करने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप लोगों की निजी संपत्ति को जलाने का काम करेंगे तो आपको फूलों का हार तो नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ अभी आपने इन भाई साहब को बोली कि भाई कई लोग तो औरंगजेब को अपना जननायक मान चुके हैं, आदर्श मान चुके हैं, रोल मॉडल। तो इन बुद्धि भ्रष्टों की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि ओसामा बिन लादेन था ना, जिसको समुद्र में डाल दिया अमेरिका ने मार करके, ये उसको भी अपना जननायक और आइडल मान लेते हैं। अगर उसकी कब्र बना करके बैठ जाते, अगर उसकी लाश यूं ही छोड़ते तो ये बुद्धि भ्रष्ट लोगों का आप कुछ नहीं कह सकते। ये कसाब को अपना आइडल मानते नजर आते हैं, अफजल गुरु को भी मानते हैं, मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक को भी ये अपना आइडल मानते हैं। लेकिन कभी किसी मुसलमान को देखा तख्त लेकर के खड़ा हो कि भैया हमारे इस्लाम के धर्म से कलाम साहब निकले थे जिन्होंने परमाणु शक्ति बनाया भारत को, अशफाका उल्ला खां को लेकर के तख्त पे चले हो कि भैया देखिए जी स्वतंत्रता सेनानी थे जी, भारत को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। देखा आपने बिस्मिल्लाह खां साहब का बोला हो कि देखिए लाल किले की तख्त पे बैठ करके पहली शनाई बजाने वाले आज़ादी के समय हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब हुए। ये ऐसे लोगों को नहीं मानेंगे। इन्होंने कभी देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब, वो जाकिर हुसैन साहब, ऐसे कितने मतलब कलाकार निकले इस्लाम में से, ये उनके चंद कदमों पे कभी नहीं चलेंगे। ये किनको मानेंगे? ओसामा बिन लादेन को, हिजबुल्लाह को, जाकिर नायक को, खसाब को, अफजल को। कितना टुकड़ा करोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। इनके मुंह पे ये ऐसी शब्द है। राहुल जी, क्या मतलब ऐसे आक्रांताओं की हिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाना जरूरी है? ऐसी निशानियां रखना भी इस देश के लिए जरूरी है? मैडम, घर में जंग लग जाए ना तो बंदा अलमारी नहीं रखता, तो ऐसे मुगलों की निशानियां रख करके आप क्या बताना चाह रहे हो अपने बच्चों को? कल को मैं कहता हूं जी राहुल गांधी शादी कर ले, उसका लड़का हो जाए और वो लाल किले की जगह पे ये इंडिया गेट घुमाने ले आए अपने बेटे को, और वही पूछ रहे पापा हु इज औरंगजेब? वो बता पाएगा क्या था औरंगजेब? क्या उसने ऐसी उपलब्धियां करी थी? क्या बयान करेगा जो रोड उसके नाम से ये कांग्रेसियों ने दे दी? और मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार पता नहीं क्यों शांत बैठी हुई है, ये नाम हटाने का काम क्यों नहीं चालू करती? ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही करेंगे क्या यूपी के अंदर? मोदी सरकार का कर्तव्य नहीं बनता? दिल्ली में 42 सीटें किस लिए दी हैं भाजपा को कि हमारे बच्चे भविष्य में ये पढ़े? हमें तो बता दिया 1500 ईस्वी में आया ये, इसने ये युद्ध लड़ा, जंग जीत गया, वो युद्ध लड़ा, जंग जीत गया। अरे किससे जंग लड़ा था वो, किससे जीता? हमारे हिंदू राजाओं से लड़ा, उन्हीं की बहन बेटियों की आबरू लूटी, हमारे ही पूर्वजों के ऊपर इसने अत्याचार किया। उस अत्याचारी को अगर भारत में कोई महान बताएगा तो आप समझ सकते हैं उनकी बुद्धि कहाँ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज जब मैं स्टडी करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो कितने महान इंसान थे जिन्होंने 76 साल आगे का सोच लिया था। जब उन्होंने कहा प्रत्येक मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान चला जाना चाहिए, प्रत्येक हिंदू भारत आ जाना चाहिए, क्यों कहा उन्होंने? तब सारे उनको सोच रहे हैं मन बुद्धि है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसे कैसे होगा, सबका भारत है, एकता से रहना चाहिए। लेकिन आज अब देखिए उन्होंने कहा था मुसलमान जब उसके धर्म की बात आएगी तो वो इस्लाम के साथ खड़ा होगा, अपने दोस्त भाईचारे के साथ नहीं खड़ा होगा, अपने देश के हित में नहीं खड़ा होगा। और आज हमें वही देखने को मिलता है। एक अकबर की कब्र के लिए, एक औरंगजेब की कब्र के लिए, एक बाबर की कब्र के लिए देश में अपने ही भाईचारा निभाने वाले भाइयों के कत्लेआम हो जाते हैं। आप जा करके देखिए ना, दुबई के अंदर कट्टर इस्लामिक कंट्री है, राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ, एक भी हिंदू की गर्दन कटी तो बताइए। ये सारे मूर्ख भारत में क्यों पाए जाते हैं? इनकी स्टडी क्या है? वो एक मोहतरमा आई हुई थी जंतर मंतर में वक्फ बोर्ड के समर्थन में, उसकी इंग्लिश सुन करके तो मैं अपनी हिंदी भूल गया था, वो इतनी वायरल लेडी हुई। तो मदरसे का ज्ञान लेंगे तो ये मदरसे तक ही रह जाएंगे, ये इंजीनियर नहीं बन सकते। इतना विवाद हुआ, मतलब नागपुर इतना जला इस विवाद को लेके, कब्र को हटा लेंगे आपकी अभी भी डिमांड है कि कब्र को हटा देना चाहिए? बिल्कुल। एक बात हो ना, राम मंदिर के लिए तो सबको अस्पताल और विश्वविद्यालय याद आ रहा था, ये कब्र पे बनाओ यार, याद रखे, बच्चा पढ़ने जाए तो कहे हाँ इस औरंगजेब ने आक्रमण किए थे, हमारे कई नालंदा विश्वविद्यालय जैसे जलाए थे, हमारे कई मंदिर तोड़े थे, तो कम से कम यहाँ से शिक्षा का ज्ञान असली तो मिलेगा। अब कहाँ है वो? और मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं कर सकते हो तो शौचालय बना दो, 5 रुपए तो पर डे आएगा रेवेन्यू गवर्नमेंट को, उसी से उद्धार हो जाएगा। कम से कम ऐसे आक्रांताओं को, अब बाबर होता था, राम मंदिर बन गया, बाबर भूल गए ना सारे, अब कहाँ है वो बाबरी करने वाले? तो ऐसे ही औरंगजेब खाली मुद्दे बनाए जाते हैं, मतलब बस और क्या। इनको भी पता है आक्रामक था वो, अगर इतना ही तानाशाह था, इतना ही मर्द का बच्चा था, इतना ही बहुत बड़ा वो था, धुरिंदर था, तो एक बात है धोखे से वार क्यों किया फिर?
क्यों उनके सलिहारों को पकड़ा और फिर जंजीर पकड़ के उनके ऊपर कुर्ता करी? मर्द का बच्चा था, शेर को अकेला छोड़ता फिर मैं मानता। जितने भी हमारे, चाहे आप महाराणा प्रताप ले लो, पृथ्वीराज सिंह चौहान ले लो, झांसी की रानी ले लो, संभाजी महाराज ले लो, महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज ले लो, इन सबको धोखे से ही पकड़ा इन्होंने। अगर तुम इतने तुर्रम खा थे तो आते आमने सामने पता चलता मर्द की औलाद कौन है। आज इतिहास कुछ और बोल रहा होता, आज इतिहास के पन्नों से ही नाम इनका गायब होता। बिना मतलब 100 युद्ध लड़ते थे, 100 हार करके भाग जाते थे औरत की चुन्नी के अंदर, और ये बताते हैं जी बहुत बड़े तानाशाह हुए थे ये मुगल। सर भी काफी देर से सुनते हैं सर। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? रविशंकर। आगे आ जाइए रवि जी थोड़ा। सर आपने देखा नागपुर कितना जला, एक मतलब औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ वहाँ पे, तो उसमें से जो मुख्य आरोपी थे उनके घर पे आज बुलडोजर चला है। कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब कि जिन लोगों की वजह से ये सारे काम को अंजाम मिला था, आज उनके साथ मतलब गवर्नमेंट कैसा एक्शन देख के आपको कैसा लगा? मेरा तो मानना है कि गलत के साथ गलत और सही के साथ सही होना चाहिए। अगर उनको कोई समस्या थी तो उनको कानून का रास्ता अपनाना चाहिए। उनको कोई परेशानी है तो प्रशासन है, सरकार है, वो अपनी शिकायत दर्ज कराएं। दंगा तो किसी चीज़ का हल नहीं है। आप जाके किसी के घर पे पत्थर फेंक देंगे, किन्हीं की गाड़ियाँ तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, तो ये तो किसी समस्या का हल नहीं हुआ, तो ये तो गलत ही हुआ। गैरकानूनी काम के लिए सज़ा मिलनी चाहिए, बस मैं तो इतना बात है सर कि औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है, हटा देना चाहिए वाकई? देखिए, वो है नहीं है उससे कोई आज की डेट में इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन वो जिस तरह का शासक है ना, वो कब्र थी वहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हीरो बनाना जो लोग बना रहे हैं। अब मैं एक आपसे बात पूछूं, मैं आपके घर पे आपकी ज़मीन जायदाद पे कब्जा कर लूँ कहीं से आके, फिर आपको बोलूँ ये थोड़ा सा टुकड़ा तुम ले लो और इसमें रहो, बाकी अपना कब्जा कर लूँ, तो आप मुझे महान बताएंगे?